कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमारी असली सुकून कहाँ है। हम दौड़ते रहते हैं और दूसरों को खुश करने, दुनिया को दिखाने और खुद से भागने में लगे रहते हैं। पर क्या कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मेरे अंदर सुकून है या बस दिखावे की जिंदगी जी रहा हूं? अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई उपदेश नहीं है, ना ही कोई किताब की लाइनें। ये उन जज्बातों की बात है जो हर आम इंसान के दिल में दबे रहते हैं। मोटिवेशन जंक्शन पर आज हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन, खुद पर विश्वास, रूटीन, सोच और उस सपने की जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होता है। रेडी हो? तो चलिए फिर सवालों से शुरुआत करते हैं और जवाब खुद के अंदर ढूंढते हैं। पहला सवाल खुद से पूछो, सच्ची संतुष्टि क्या है? क्या आप वाकई खुश हैं? सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन जवाब देने से पहले रुको, सोचो। सुखी वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो, सुखी वो होता है जिसके पास संतोष हो। जैसे मान लो एक इंसान BMW में बैठा है लेकिन उसका मन बेचैन है, और दूसरा इंसान साइकिल चला रहा है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। तो सुखी कौन हुआ? अब खुद से पूछो, क्या आप जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? क्या आपके पास वो सब है जो आप वाकई में चाहते हैं, या बस वही है जो मिल गया? और अगर जवाब नहीं है तो एक बार खुद को आईने में देखो और पूछो, मैं कहां कम पड़ गया हूं? ज्यादातर बार जवाब होगा, मैंने शुरू तो किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया, या एक नंबर से चूक गया, बस किस्मत नहीं साथ थी। लेकिन दोस्त, ये सब बातें नहीं, ये बस बहाने हैं। असल वजह है खुद पर भरोसा ना होना, और यही भरोसा आपको वापस लाना है। याद रखो, संतोष तब नहीं मिलता जब सब हासिल हो जाए। संतोष तब मिलता है जब आप जानते हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। दूसरा, खुद से सवाल करो, तुम्हारी असली कीमत क्या है? क्या कभी किसी ने तुम्हें यह कहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा, या तू बहुत छोटा है ये सब करने के लिए? अगर हां, तो एक बात आज दिल में बैठा लो, दूसरे तुम्हारी कीमत नहीं तय कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा रूप देखते हैं, हुनर नहीं। एक छोटा सा उदाहरण से समझो। एक पुरानी घड़ी थी, एक लड़का उसे बाजार में बेचने गया। पहले दुकानदार ने कहा 100 रुपए दूंगा, दूसरे ने कहा 50 ही मिलेंगे। फिर लड़का वही घड़ी म्यूजियम में ले गया। वहां क्यूरेटर ने देखा और बोला, ये तो एंटीक पीस है, इसकी कीमत लाखों में है। घड़ी वही थी, पर कीमत अलग अलग क्यों मिली? क्योंकि जगह बदल गई, नजरिया बदल गया। बस यही बात तुम्हारे लिए भी है। अगर आज तुम खुद को कम समझ रहे हो, तो शायद तुम अभी गलत जगह हो, गलत लोगों के बीच हो। अपनी वैल्यू समझो, तुम में वो सब है जो किसी भी बड़ी चीज को शुरू करने के लिए चाहिए। हौसला, सोच और सबसे जरूरी सीखने की भूख। मत डरो गिरने से, डरो उस दिन से जब तुम खुद को ही कम समझने लगोगे। तीसरी सवाल, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। कभी गौर किया है, एक एथलीट हर रोज सुबह 5 बजे उठता है, एक लेखक हर दिन कुछ पन्ने जरूर लिखता है, एक बिजनेसमैन हर हफ्ते खुद का रिव्यू करता है। पर इन सब की शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे से फैसले से। हां, सिर्फ एक छोटा सा फैसला, आज स्नूज नहीं करूंगा, आज एक पेज जरूर पढ़ूंगा, आज 10 मिनट अपने गोल के लिए दूंगा। शुरुआत छोटी होती है, पर यहीं से असली फर्क शुरू होता है। एक और उदाहरण सुनो, हर दिन अगर तुम 1% बेहतर बनते हो, तो 365 दिन बाद तुम 365 गुना बेहतर हो जाओगे। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये असर है कंसिस्टेंसी का। दिक्कत ये नहीं है कि हम में टैलेंट नहीं है, दिक्कत ये है कि हम रुक जाते हैं। तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा, पर सच ये है कि जीत हमेशा आज से शुरू होती है। अंतिम सवाल और एक बात मेरे दिल से, सफलता तुम्हारे अंदर है। हम सब ने सफलता को एक ट्रॉफी की तरह देखा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाखों फॉलोअर्स। पर क्या यही असली सफलता है? नहीं मेरे भाई। सोचो, एक लड़का जो रोज अपने परिवार का ख्याल रखता है, एक लड़की जो हर दिन अपनी पढ़ाई में जुटी है, या वो इंसान जो हार के बाद भी मुस्कुराकर फिर से खड़ा होता है, क्या ये सफल नहीं है? असल में सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। हर दिन अपने डर से लड़ना, हर बार जब गिरो फिर खड़े होना, वही असली जीत है। एक छोटा सा सच सुनो, अगर तुम हर दिन अपने आप से ईमानदार हो, अगर तुमने आज कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की, तो तुम सफल हो। दुनिया को शायद अभी ना दिखे,
पर वक्त सबके सामने लाता है। किसने खुद को चुना और किसने भीड़ को। अब बात खत्म नहीं होती, शुरुआत यहीं से होती है। हर इंसान के अंदर वो चिंगारी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो आज से सिर्फ एक वादा करो खुद से, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी सफलता ही मेरी परिभाषा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी यही आवाज चाहिए। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे तुम्हारे दिल की, तुम्हारे सपनों की और जिंदगी की। साथ चलेंगे, धीरे धीरे लेकिन सच्चाई के साथ।